गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर असलम सैयद सर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम एकेएस यूनिवर्सिटी। कैसे हैं सर आप? ओके सर स्टार्ट करें क्वेश्चंस के साथ। सर, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर काफ़ी सारी पोजीशंस होल्ड करी हैं। आपको ऐसा क्या है जो एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखता है और इंस्टीट्यूट के साथ आपका रिलेशन अभी तक कैसा रहा? एजुकेशन से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है, पहले से मैं पढ़ाता चला आ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर हमारा की फैक्टर है वो है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन वर्क है और बच्चों का जितना भी प्रोजेक्ट वर्क होता है वो सारी चीज़ें जो है मुझे जोड़े हुए है एजुकेशन के साथ। ओके सर एचओडी होने के साथ साथ आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है स्टूडेंट के टूवर्ड्स? एचओडी होने के साथ साथ में बच्चों का जितना भी काम हो सकता है, बच्चों के हेल्प हो सकती है, लाइब्रेरी से रिलेटेड, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड या और भी जो चीज़ें जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, इंस्टीट्यूट के लिए बेनिफिशियल है, वो रोल मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर। और हर चीज़ जो है टाइम टेबल से लेकर के क्लास मेंटेन करने तक जो एक वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है उसको। ओके सर आप पढ़ाई के अलावा ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्टूडेंट की स्किल्स को एनहांस करने के लिए? एजुकेशन के अलावा बच्चों को जो लर्निंग टीचिंग है उसके अलावा बच्चों को हम भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, देते हैं बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह है। और इसके अलावा भी कुछ फैकल्टीज के द्वारा जो टाइम पर सजेशंस आते हैं उनको हम फुलफिल करते हैं और बच्चों को कुछ एक्टिविटीज देने की कोशिश करते हैं। ओके सर, आप सब्जेक्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे इंश्योर करते हैं कि वो प्रैक्टिकल हो रहा है और इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगा आगे? कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, बच्चों को हम ऐसी चीज़ दें यहाँ से जो प्रैक्टिकली आगे जा कर के उनको यूज़ में आ सके। इसलिए हम अपने सिलेबस में जब इंक्लूड करते हैं टॉपिक्स को तो ये सोच कर के करते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट जो है आगे जा कर के बच्चों को पड़ेगा। ओके सर, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे लोगों को एकेएस यूनिवर्सिटी के बारे में जो शायद लोगों को ना पता हो? एकेएस यूनिवर्सिटी की मेन स्ट्रेंथ जो है वो है यहाँ की फैकल्टी। जो फैकल्टी हमारे यहाँ है टॉप मोस्ट फैकल्टी है और करीब एक तरह से देखा जाए तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यहाँ पर मिलेंगे। हर चीज़ के बहुत डीपली नॉलेज है और वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो पूरे रीजन के अंदर, विंध्य रीजन है इसमें भी, इसके अलावा देश के अंदर भी कई जगह पर नाम है इसका। और मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी फैकल्टी फैसिलिटी है वो इसको इफेक्ट करती है। ओके सर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है बच्चों के साथ जब वो एक लोअर एजुकेशन से उठ के हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों के पास आता है वो होता है टेक्निक ऑफ टीचिंग का। बच्चे जब उस लेवल से उठ करके हायर एजुकेशन में आते हैं तो बच्चे को जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है और यहाँ पर जो लेवल ऑफ टीचिंग मिलता है उसमें बड़ा डिफरेंट होता है, फर्क होता है। इसलिए थोड़ा सा बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि उसको वो असहजता ना लगे। ओके सर, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप करंट यूथ को? अभी सजेशन करंट यूथ के लिए यही है कि अब जो वर्तमान टाइम चल रहा है, कोविड को ले लीजिए या कोविड के बाद जो अभी पोस्ट कोविड का टाइम है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी का आ जाना इस बात का वो है, इस बात के लिए दर्शाता है कि अब नया यूथ जो है वो आने वाले समय उसके लिए जो है बड़ा कठिन होगा और भविष्य में उसको निरंतर प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से अन्य समस्याएं हमारे पास आ रही है, उनको फेस करने के लिए कोशिश करनी होगी बच्चों को कि उस लेवल पर जाएं जहां पर उनका चयन आसानी से हो सके। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।